बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने जो अपनी रणनीति है उसको बदल दिया है। सूत्रों की अगर माने तो पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी बड़े और लोकप्रिय चेहरे को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। ये पूरा कदम खासकर उन क्षेत्रों में उठाया जा सकता है जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद, विधान पार्षद और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य जातीय समीकरण साधना और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करना है। बीते कुछ वर्षों में पार्टी ने कुछ राज्यों में ऐसा प्रयोग किया। सूत्रों का कहना है कि बिहार में जिन नेताओं को उतारा जा सकता है उनमें कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं और इसी को लेकर के इस समय सरगर्मी बनी हुई है। तो बीजेपी बड़ा दांव खेलती हुई बिहार में नजर आ सकती है। जो हैवीवेट सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी रिपीट अपनी रणनीति को बीजेपी कर सकती है जो उन्होंने राजस्थान में भी किया, मध्य प्रदेश में किया। अब इसमें कौन कौन से मंत्री हैं? नित्यानंद राय का नाम है जो बेगूसराय से संभवतः चुनाव लड़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नरकटियागंज से, माफ कीजिएगा, गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय से लड़ते आए हैं, वहां से सांसद हैं वो। राघोपुर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं। इसके साथ ही सतीश चंद्र दुबे छपरा से, राजीव प्रताप रूडी दानापुर से, रामकृपाल यादव बक्सर से, अश्विनी चौबे। तो ये जो तमाम नाम हैं वो संभवतः चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अक्षय मेरे सहयोगी इस समय पटना से जुड़े हुए हैं। अक्षय, संभावनाएं इस बात की बन रही है कि जो सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी अपनी रणनीति को रिपीट करने की कोशिश कर रही है। और देखिए, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ा है और मैंने कहा कि इंटर इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा फील हो रही है और ख़ास करके अमित शाह ने जो दौरा किया था, तमाम बैठकें की थी, तो उसमें निकल के आया कि यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत है मध्य प्रदेश और राजस्थान को। क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी सरकार चल रही थी, वहाँ पर कुछ विधायकों के टिकट काटे गए और बड़े विधायकों के टिकट काटे गए और वहाँ पर सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया। उसका इम्पैक्ट पड़ा कि वहाँ पर सरकार बनी। राजस्थान में भी ऐसा कुछ किया गया, दिया कुमारी सांसद थी, उनको चुनाव लड़ाया गया। अब बिहार में भी वही रिपीट करने की कोशिश है। बेगूसराय से जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, उनको वहां से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके अलावा नरकटियागंज से सतीश चंद्र दुबे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बक्सर से अश्विनी चौबे, इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी जो छपरा से सांसद हैं, सारण से सांसद हैं, उनको छपरा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उसकी वजह एक ही है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फील महसूस हो रही है बीजेपी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव हर हालत में बीजेपी जीतना चाहती है। बिहार एक ऐसा चुनावी राज्य है जहाँ पर कि सभी की नजर रहती है। सियासत में कहते हैं कि अगर बिहार आपने नहीं जीता, आपके बिहार हाथ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीतिक जो हार है वो देखी जाती है। और यहाँ पर चुनाव काफ़ी दिलचस्प तरीके से होता है। राजनीतिक रूप से समृद्ध है बिहार, इसमें किसी को गुंजाइश नहीं होती है और इसीलिए बीजेपी ने अपने प्लान को अब धीरे धीरे दूसरी तरफ से मोड़ दिया है। ये माना जा रहा है कि नित्यानंद राय, इसके अलावा गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री इकबाल यादव और अश्विनी चौबे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। सतीश चंद्र दुबे चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा भी कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कि शाहनवाज हुसैन का नाम है कि उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। संभवतः भागलपुर की किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके अलावा अश्विनी चौबे का, जैसे मैंने जिक्र किया, सतीश चंद्र दुबे, राजीव प्रताप रूडी, ऐसे नाम हैं जिन पर कि सभी की नजरें रहने वाली हैं। और आर.के. सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा से वो सीट हार गए थे लोकसभा, उनको भी चुनावी मैदान में तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि जो प्लान चेकआउट होगा इसी के इर्द गिर्द बढ़ेगा और कुछ बड़े नेताओं के टिकट जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, मंत्री भी रहे थे, उनके भी टिकट बीजेपी काट सकती है क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ उनके विधानसभा में नाराजगी है। सिखा तो इस पर सभी की नजर रहने वाली है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी सभी प्लान को चेकआउट कर
रही है, जो फिट बैठेगा उसको लेकर के चर्चा होगी। कुछ दिन पहले अमित शाह के घर पर बैठक भी हो चुकी है, कुछ सीटों पर चर्चा भी हो चुकी है और संभवतः इस चीज़ को लेकर के जब पटना में बैठक उन्होंने की थी तो इस पर चर्चा हुई है। ये माना जा रहा है कि ये प्लान लगभग फाइनल है, बस यही है कि सीटों के समीकरण के हिसाब से इन सभी बड़े नेताओं को फिट किया जाएगा और कुछ बड़े विधायकों के टिकट यहाँ पर निश्चित रूप से काटे जाएंगे। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें। तो देखिए बिहार में जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है और बिहार में अलग अलग चुनावी समीकरण को फिट करने की कोशिश जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है वो कर रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ही वोटर लिस्ट जारी किया गया है। अब बाकी जो आगे के डेवलपमेंट्स हैं वो क्या होते हैं ये देखना दिलचस्प होने जा रहा है।